है, तो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि हम आपको रोजगार कैसे दें, हम आपको स्वास्थ्य कैसे दें, शिक्षा कैसे दें, और हम आपको भोजन कैसे दें, और हम आपको समृद्धि और खुशहाली कैसे दें, राइट? अब फिर वो आपसे समझेगा कि आपकी शिक्षा क्या है, आपकी हुनर क्या है, फिर आपसे ये समझेगा कि आप क्या कर सकते हो। फिर आपको उन दिशा में ले जाने के लिए वो आपको ट्रेनिंग अरेंज करेगा, आपको यदि कुछ शिक्षा देना है तो शिक्षा देगा, और यदि कुछ टूल्स की जरूरत है तो टूल्स देगा, यदि टूल्स उपलब्ध नहीं है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नए टूल बना के देगा, मशीनरी देगा, और फिर उस पर आपको अभ्यास कराएगा, और अभ्यास करा के आपको सिद्धस्त बनाएगा उसमें, राइट? और इनमें से कोई भी काम मुफ्त में नहीं हो रहा है और आपके खीसे में पैसे नहीं है। तो जो आपको सिखाया जा रहा है, जो किया जा रहा है, वो कोई फ्री भी नहीं है, ना सरकार के खजाने से आ रहा है। वो कहाँ से आ रहा है? आपके कल्प वृक्ष अकाउंट से, राइट? और जब आपको रोजगार मिल जाएगा तो फिर आप जो है अपने आप जो है ना जितना कमाओगे तो आसान किस्तों में पड़ जाएगा। जी बिल्कुल। तो इसके लिए आपको किसी बैंक में जाके कर्ज नहीं लेना होगा। अब अज्यूम करिए, हाँ, अब हरकेश जी समझिए कि यदि आपको जो है ना ट्रेनिंग दे दी, टूल्स दे दी, अभ्यास करा दिया, अब आपको किसी बनिए के सामने, इंडस्ट्रियल के सामने, किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं है रोजगार के लिए। क्या होगा? टेक्नोलॉजी बताएगी कि आपको किस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में लगाना है, राइट? तो आपके हुनर के हिसाब से वो आपको टास्क पे भेजेगी और आपको अपने आप उतना भुगतान हो जाएगा। ठीक बात है। तो आपको जो है ना रोजगार ढूंढने भी नहीं जाना पड़ेगा। और एक जगह का काम खत्म हो गया तो टेक्नोलॉजी बताएगी कि आप दूसरे बजे, अज्यूम करिए आप सुबह 10 बजे गए और आपने 1 घंटे में अपना काम कर लिया, तो वो आपको 11 बजे से कहाँ पे भेजना है वो पहले से ही शेड्यूल करके रखेगी, राइट? आपको आने जाने के लिए गाड़ी होगी, आपके साथ ढेर सारी मशीनरी और टूल्स चलेंगे। यदि उनको चलाने के लिए एक से ज्यादा व्यक्तियों की जरूरत है तो आपको टीम मुहैया करा दी जाएगी, और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतना धन पैदा हो जाएगा, जिसको अपन भारत विकास निधि कह रहे हैं। किया करो, एक इंडिविजुअल बोलने से मजा नहीं आता। एक देखिए, हमारे जनरल सेक्रेटरी महोदय कह रहे हैं कि आप हरकेश जी को इतना समझा रहे हो, इसके लिए तो कोई मीटिंग किया करो। तो हमने कहा कि ये सब रिकॉर्ड हो रहा है और अपलोड हो जाएगा, और ये हजारों जगह पे शेयर किया जाएगा, तो हजारों लोगों तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा? बिल्कुल सही बात है। अब आप ये बताइए, यदि मैं लोगों को इकट्ठा करूं तो कितने लोग आएंगे? कोई कहेगा हम इसमें बिजी हैं, हम उसमें बिजी हैं, ये है वो है, कहेंगे कि नहीं कहेंगे? बिल्कुल लगा देंगे वो। और उनको बुलाओगे तो जो है ना फिर उनको चाय पिलाओगे, बेचारा उनको भी आने जाने के लिए पैसे खर्च करना पड़ेंगे। कुछ ना कुछ तो ये ज्यादा सरल है कि नहीं है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। और यदि ये रिकॉर्ड होके जा रहा है तो जैसे अज्यूम करिए कि वो अभी आधा सुन रहा है और फिर कोई काम आ गया तो बीच में रोक के अपना काम करके फिर सुनने लगेगा। कभी भी सुन सकते हैं उसको, बड़े आराम से, वो रात में भी सुन सकता है। तो ये ज्यादा अच्छा है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है सर, बहुत बढ़िया। ठीक कह रहे हैं ना? तो अब राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो गया। ऐसे ही जो है आपको शिक्षा देने के लिए आपसे पूछा जाएगा, आपके खीसे में एक पैसा नहीं है, आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपके कंसल्टेशन में आपको क्या शिक्षा सबसे अच्छी रहेगी वो डिसाइड किया जाएगा, उस शिक्षा के लिए आपको भेज दिया जाएगा। आपके खीसे में पैसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कोई भी चीज फ्री में नहीं मिल रही है, ये आपके ही कल्प वृक्ष अकाउंट से पैसा निकल रहा है, राइट? और जब आप कमा लोगे तो आपने आप पड़ जाएगा। बताइए कितनी सुंदर व्यवस्था है। व्यवस्था बढ़िया चाहिए सर। आप बताइए, शिक्षा का मौलिक अधिकार मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? बिल्कुल होना चाहिए, बहुत बढ़िया, मिल जाएगा जी बिल्कुल। तो ऐसे ही शिक्षा का मिलेगा, ऐसे ही हम आपको विस्तार में बताएंगे कि भोजन कैसे मिलेगा, ऐसे ही हम बाद में आपको विस्तार में बताएंगे कि कैसे जो है आपको जो है प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, कैसे खुशहाली मिलेगी। लेकिन मोटा मोटा आपको मॉडल समझ में आ गया हो? हाँ जी बिल्कुल आ गया सर। मैं चाहता हूँ कि मैं आपका नंबर ऐड कर लेता हूँ, कॉन्टेक्ट लिस्ट में डाल देता हूँ। और मैं मतलब कि मिनिमम कितने एज के बच्चे को दूँ आपका एक जो है मतलब? नहीं, फिर आपका प्रश्न मैंने समझ नहीं पाया। जी सर, मैं कहना चाहता हूँ कि मिनिमम कितनी एज हो सकती है कि बंदे को आपके इसमें ज्वाइन करने के लिए? जिसको समझ हो, यदि वो 3 साल का और 5 साल का भी है तो उसको भी शेयर किया जा सकता है।
मतलब उससे आप जो बात आप कह रहे हैं उसे समझ सके। और छोटा है तो अच्छा है, जानते क्या है, छोटा बच्चा जब जिद करता है कि मुझे खिलौना चाहिए, तो माँ बाप उसकी जिद को पूरा करते हैं। यदि बच्चा ये जिद करने लगे कि हमें अच्छा भारत चाहिए, तो माँ बाप उसकी जिद पूरी करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर, बहुत तो आप ये बताइए, छोटी उम्र के बच्चे, आप वोटर के लिए थोड़ी लोगों को ढूंढ रहे हो, आप तो संदेश पहुंचाने के लिए ढूंढ रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो जो भी आपका संदेश समझने की क्षमता रखता है, उसकी उम्र चाहे 5 साल हो या 95 साल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है ना, ये बात आपका। और कोई प्रश्न है? नहीं सर, तो और कोई प्रश्न नहीं है, बिल्कुल भी। तो अभी आपसे मैं 2-3 प्रार्थना कर लेना चाहता हूँ। नंबर 1, आप यूट्यूब चैनल पर जाकर क्राइम फ्री भारत को सर्च करिए और उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। जी सर, अभी आपने जो दूसरा जो आपको मैसेज मिला है, जो कि आपको रामवीर सिंह जी ने भेजा था, जी सर, आप उसी मैसेज को खोल लीजिए, वो वीडियो भी क्राइम फ्री भारत पे ही है, उसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ सर, तो वो मैंने देखा है। आपको कहीं कुछ नहीं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना है, राइट? फिर आपको संकल्प लेना है कि एक वीडियो प्रतिदिन देखना है। फिर जो उससे जो है आपको ऐप को डाउनलोड करना था, वो आप ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, तो आपका अध्याय 2 पूरा हो गया है। अब अपना ऐप खोलिए और उसके नीचे दाहिनी तरफ आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड प्रोफाइल है, उसको क्लिक करिए। उसमें 3 तरीके दिए गए हैं आपका प्रोफाइल शेयर करने का, राइट? तो इसमें चाहे आप व्हाट्सएप पे शेयर करो, चाहे आप कॉपी लिंक करके करो, या शेयर ऑन एनी मीडिया करो। तो यदि शेयर ऑन एनी मीडिया करोगे तो आप वहां से व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, बहुत सारी जगह पे आप वो कर सकते हो। बात समझ में आई? जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरा आपसे कहना ये है कि आप जो है, जिनसे फेसबुक पे जुड़े हुए हों, जिनसे लिंक्डइन पे जुड़े हुए हों, जिनसे ट्विटर पे जुड़े हुए हों, जहां जहां जो जो चीजें उन पर भी उनको भेज दीजिए। लेकिन मेन चीज किसको भेजना है? आपको अपने परिवार के सदस्यों को। किसको? हरकेश जी, किसको भेजना है? अपने परिवार के सदस्यों को। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। दूसरा, आपको अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, और जिन संगठनों से आप जुड़े हुए हैं उनको भेजना है। इसके साथ आपका सत्यनारायण कथा का 3रा अध्याय पूरा हो गया है। और चौथा अध्याय जो है, चौथा अध्याय क्या कह रहा है कि भैया जिनको आपने अपना मैसेज भेजा है उनको फोन लगाइए, जैसे मैंने आपको लगाया है, और उनसे पूछिए भाई साहब अच्छा भारत चाहिए क्या? चाहिए तो ये 4 उपाय को दोहरा दीजिए। यदि आप इतना कर देंगे, यदि आप इतना कर देंगे तो इतना कर देंगे तो आप 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9 दिन में 100 करोड़। और जब 100 करोड़ होंगे तो ये राजनेता आपकी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे?